दोस्तों, अगर हमारे भारत देश में मित्रता का नाम लिया जाए तो सबसे बड़े मित्र का नाम लेते हैं कर्ण और दुर्योधन का, क्योंकि इनकी ऐसी मित्रता थी कि स्वयं कर्ण ने अपने मित्रता के सामने अपने परिवार को नहीं देखा और स्वयं उनके लिए मर गया। ऐसे ही कर्ण को स्वयं दुर्योधन ने सूत पुत्र लोग कहा करते थे कि सूत पुत्र हैं। इसके बावजूद दुर्योधन ने जो साथ उनका निभाया था वो शायद कोई नहीं निभा पाता। ऐसी कथा हमारे पौराणिक कथाओं में मिलती है। जिस तरह से महाभारत की यह कथा ली गई है, उसी तरह महाभारत के एक खंड में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का भी नाम आता है कि भगवान सुदामा जो भगवान श्री कृष्ण थे, उनके मित्र सुदामा को क्यों श्राप मिला था। क्या भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर श्राप दिया था दरिद्र होने का, या फिर कोई और कारण था? क्या सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को कुछ बचाना चाहते थे, इसलिए उस श्राप को अपने आप अपने सिर पर ले लिए थे? ऐसी कथाएं मिलती हैं, मगर आपको अपने धर्म ग्रंथों को खंगालने की जरूरत है। तो इतना समय तो आपके पास है नहीं, इसलिए मैं आपके लिए उस कथा को लेकर आया हूँ कि आप लोग ध्यान से उसको देखें और समझें और सुने। मित्रों, आपसे निवेदन है कि कृपया आप इस चैनल पर बने रहें और पूरा देखें। चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक ब्राह्मणी थी जो गरीब निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पे पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातः काल भगवान श्री वासुदेव का भोग लगाकर तभी खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चने को कपड़े में बांधकर रखकर और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। देखिए समय का खेल मित्रों क्या हुआ। कहते हैं पुरुष बलि नहीं होते बल्कि समय बलि होती है। ब्राह्मणी के सो जाने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आए। इधर उधर बहुत ढूंढा पर चोरों ने कुछ भी नहीं पाया और वह चनों की बंधी हुई पुटकी को उनको मिल गई और चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पुटकी लेकर भाग गए। पकड़े जाने पर डर के मारे चोर संदीपर मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपर मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण किया करते थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर समझ गए कोई आ रहा है। चोर डर के मारे आश्रम से भाग गए। भागते भागते चोरों से वह पुटकी वहीं छूट गई और सारे चोर भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसके चने की पुटकी चोरी हो गई है, तो ब्राह्मणी ने उसे घोर श्राप दिया कि मुझ दीन असहाय के जो चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने के लिए गईं और झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वह चने की पुटकी मिली। गुरु माता ने पुटकी खोल के देखा तो उनमें चने मिले। सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। रोज की तरह गुरु माता ने वह चने की पुटकी सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पुटकी सुदामा जी के हाथ में आई त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोगों को बराबर बांट के खाने को दे देना, लेकिन ये चने अगर मैं स्वयं त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दूंगा तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे जीवन रहते रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का वह श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं खाने दिया। ऐसे होते हैं मित्र। और जब श्री कृष्ण को इस बात का मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा कि हे मित्र, बारिश का महीना है और बारिश हो रही है। ठंडी के मारे मेरे दोनों दांत कटकटा रहे हैं, इसलिए मुझे ठंड लग रही है। भगवान श्री कृष्ण सोचते थे कि शायद इनको सच में ठंड लग रही है, लेकिन वो नारायण थे, सब जानते थे। मनुष्य की लीला थी, मनुष्य के शरीर में थे तो मनुष्य कारण को बताते थे। इसलिए उन्होंने जब ये जान लिया कि सुदामा जी चने को खा गए हैं तो उस दरिद्रता के बारे में भगवान सब कुछ जानते थे। इसके बावजूद उन्होंने जानबूझकर कहा कि हे मित्र, तुमने
मेरी गुरु माता की आज्ञा का अवहेलना की है, इसलिए तुम दरिद्र हो जाओगे, ऐसा श्राप दे दिया। और सुदामा जी दरिद्रता को व्याप्त गए और उनका पूरा परिवार नष्ट होने लगा। और इसके बाद तब भी अपने वो पुरुषार्थ को जगाने के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए वो कभी मित्र के दरवाजे पर नहीं गए। एक दिन बात करते करते अपनी पत्नी से कहा कि भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, हम लोगों ने साथ साथ पढ़ाई की है। और जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप अपने मित्र के पास जाइए और थोड़ा धन ले आइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो सके। इसके बाद जब बहुत समझाने पर पत्नी के स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी चले गए। अब उस समय 2 मुट्ठी चावल के दाने लेकर गए थे और उस चावल को ले जाकर उन्होंने पुटकी बांध कर रखा था, क्योंकि उनकी पत्नी ने भेंट के रूप में उन्हें 2 मुट्ठी चावल दिए थे। स्वयं त्रिभुवनपति जब उसके बारे में जान गए तो वो दौड़े दौड़े आए और सुदामा को ले जाकर उनके पैरों को खूब धोया और अपने आंसुओं से पैरों को धुल दिया और उनके सारे छाले ठीक हो गए। इसके बाद त्रिभुवनपति स्वयं जान गए कि सुदामा जी को किस लिए यहाँ भेजा गया है। सुदामा जी जब वहाँ पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण बहुत रोए अपने मित्र के लिए। इसके बाद जब वो पुटकी को छुपा रहे थे शर्म के मारे कि इतने बड़े राजा के सामने मैं इस पुटकी को दिखाऊंगा तो भगवान क्या सोचेंगे, लेकिन भगवान सब जानते थे। उन्होंने कहा मेरी भाभी ने मुझे भेंट के लिए क्या दिया है मित्र। सुदामा ने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि मैं आपको लेकर आऊँ, मैं तो वैसे पहले ही से गरीब हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा मित्र, तुम पहले की आदत में आज भी तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं आई है। तुम पहले भी छुपाते थे, आज भी छुपा रहे हो, तुम्हारे में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया है। इसलिए हे मित्र, अब तो कम से कम अपने आप में सुधार लाओ। ऐसा कहते हुए उनकी पुटकी को जबरदस्ती छीन लिया हाथ से। जब खोला तो उसमें 2 मुट्ठी चावल के दाने निकले और उस चावल को उन्होंने 2 मुट्ठी खाया। 1 मुट्ठी खाने पर उनको 1 लोक का समस्त राज्य सुदामा जी को प्राप्त हो गया। फिर दूसरी पुटकी खाई और जैसे दूसरी पुटकी खाने चले तो फिर उनको दूसरे लोक का समस्त राज्य जो भी था, सुख था, सब उनके सुदामा जी को मिल गया। तीसरी पुटकी जैसे खाने लगे, माता रुक्मिणी जो स्वयं लक्ष्मी जी की अवतार थीं, वो समझ गई कि नारायण अभी सब कंगाल कर देंगे, इसलिए उन्होंने दूसरा हाथ पकड़ लिया। कहा हे प्रभु बस अब न खाएं, इतना ही। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता के सामने यह नहीं देखा कि ये पुटकी का कीमत क्या है। उन्होंने जितने जितने खाए और सारी दरिद्रता वहीं से दूर होती चली गई। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदामा जी को कपड़े पहनाकर भोजन करा के भेज दिया और कुछ दिया नहीं तो सुदामा जी बहुत ज़्यादा नाराज हो गए। आकर घर पर जैसे देखा तो पूरा महल के समान पूरी कुटी बदल चुकी थी। बड़े बड़े द्वारपाल और सब कोई थे और उनके बच्चे, उनकी पत्नी सब एकदम से राजा रानी की तरह रह रही थीं। ये देखकर वो अपने घर को पहचान नहीं पाए। अंत में उनकी पत्नी ने बुलाया और कहा कि हे स्वामी, ये आपका ही घर है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम दूसरे के घर में रह रही हो। लेकिन सुदामा की जब ये व्यथा देखकर तब स्वयं उनकी पत्नी सामने आई और उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये आपका ही घर है जो स्वयं भगवान नारायण ने आपको दिया है। ऐसा समझाकर सुदामा जी को वहाँ ले गए। फिर सुदामा जी को जब यह बात याद आई कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे सब कुछ दे दिया है, तो वो भगवान श्री कृष्ण की बहुत बहुत धन्यवाद करने लगी। तो मित्रों, आपने जाना कि श्री कृष्ण भगवान को उस श्राप से बचाने के लिए सुदामा जी ने उस चने को खा लिया था। मित्रों, अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को दबा दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मित्रों, आपसे एक सविनय निवेदन है कि मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है भक्ति कथा ज्ञान। उस पर भी मैं भक्ति वीडियो, रहस्यमयी कहानियाँ और दादा दादी की कहानियाँ, गांव की कहानियाँ और ऐसी साहित्यिक कहानियों को उस पर बनाता हूँ और उस कहानियों में आपको बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ मिलेंगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपना प्यार प्रकट करें। मित्रों, और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, जहाँ से जाकर आप मेरे
डिस्क्रिप्शन से पहुंचकर चैनल पर पहुंच जाएंगे। मुझे आशा है कि आप डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल को चेक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मित्रों, अब लेते हैं विदा, मिलेंगे नए कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।